दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना चौथ माता आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और पति के जीवन पर आएगा घोर संकट। अगर आप भूल से भी करवा चौथ पर इन कामों को कर देते हो तो चौथ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप दे देंगी। जी हां दोस्तों, इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। इस बार करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को भूल कर भी मत करना, वरना चौथ माता रुष्ट हो जाएंगी। भक्तों, इस बार का करवा चौथ पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है और इस बार के करवा चौथ पर चंद्रमा के उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है, तो ऐसे में करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं, यह आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी करवा चौथ कथा में बताया है कि करवा चौथ के दिन गलती से भी सुहागिन महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार का करवा चौथ हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, करवा चौथ के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं और उस महिला को आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन चौथ माता को समर्पित होता है। यदि कोई भी व्यक्ति करवा चौथ पर यह 5 काम करता है तो उससे माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को पति पत्नी के जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भारी विपत्ति। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार का करवा चौथ बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% सौभाग्य की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको करवा चौथ पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपके दांपत्य जीवन में दरार आ सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम हैं जो हमें करवा चौथ के दिन जरूर करने चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे व्रत खंडित ना हो, और करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताऊंगा जो हर सुहागिन को इस दिन करना चाहिए, ताकि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर चौथ माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें। और अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात्रि में 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए यह बातें भी जान लेते हैं। करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है, और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श ना करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए।
और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा माता का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सौरी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और ऐसी महिलाओं को देती हैं माता जी सौभाग्यशाली होने का ज्ञशाली वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती हैं और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे, सीके या तीलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिक्के को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो चेक कर लें, करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा तथा खंडित करवा। चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां ना पहने। वहीं करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है, टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती ना चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाए तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो पूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो में डाल देंगे, इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली ननंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू मां से आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इससे व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है।
दोस्तों, अब जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है, ले जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती के सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था, तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिए, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं। ताला भुना भूल कर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सरगी सूर्योदय से पहले खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले आपको जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्योदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में यह चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकोड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं। लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपके पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि यह भोग चौथ माता को लगता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, खड़ी, पकौड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर आपने करवा चौथ वाले दिन यदि आपने अपने पति के ऊपर यह उपाय कर लिया तो समझो आपका पति आपकी हर एक बात मानेगा, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अक्सर जो माताएं बहनें हैं वह अपने पति से कभी कभी परेशान हो जाती हैं। कई पति तो ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते। दोस्तों, कई ऐसे नामर्द होते हैं जो अपनी पत्नी को मारते हैं, तोड़ते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। इसीलिए यह जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, इससे आपका पति हमेशा आपके आगे पीछे ही घूमेगा, आपकी हर एक बात मानेगा, आप जो बोलोगे वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, नफरत कम हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या मदिरा का सेवन करता है तो यह उपाय अगर आपने कर लिया धर, हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो समझो आप भी खाओगे। जो पति आपकी तरफ देखता नहीं था, आज वह जी भर के प्यार कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जबरदस्त उपाय। दोस्तों, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर मां के चरणों में माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता को बोले, हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे दुखी जीवन में खुशी का संचार करें। और बोले, हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो यह तेरी लाली का जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। हे मां, मुझ पर उपकार करें, मैं भी तेरी बेटी हूं। और दोस्तों, यह मंत्र अवश्य बोल देना जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं मंत्र। करवा चौथ पर जब आप इलायची अर्पित करने के बाद पूजा करें तथा आरती करने के बाद यह मंत्र बोल देना। यह चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है। यह अपना चमत्कारिक असर दिखाना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम चतुर्थी देव्य नमः, दूसरा है ओम गौरी नमः, तीसरा है ओम शिवाय नमः। देखिए, इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, चौथ माता की सौगंध खाता हूं, आपकी कोई भी इच्छा जो अधूरी है वह पूर्ण हो जाएगी। 101% आपको कॉपी पर लिखकर यह प्रमाण दे सकते हैं कि यह उपाय 1000% सिद्ध साबित है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना जीवन यापन बहुत खूबसूरती के साथ बिता रहे हैं। दोस्तों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए, पूजा समाप्त होने के बाद, आरती करने के बाद, दर्शन करने के बाद, चांद की पूजा करने के
बाद पति के हाथ पानी पीने के बाद अब आप उस स्थान पर आ जाएं जहां पर आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर आपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वह इलायची उठा लेना है। माता का आशीर्वाद समझकर आपको ले लेना है और इन इलायची को माथे से चूमकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद इलायची को उठा लेना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो 2 इलायची आपने माता का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर जो उठाई थी, उन्हें आपको चाय में डाल देना है, या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पदार्थ बनाते हैं उसमें आप डाल दें। याद रहे, मीठे पकवानों में ही इन 2 इलायची को डालना है। आप चाहे तो इन 2 इलायची को 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप एक इलायची इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप दूसरी अगली बार इस्तेमाल करें। यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है और किसी चीज में नहीं डालना है। देखिए, यदि जिस खाने में आपने इलायची मिलाई है और वह भोजन यदि आपका पति खा लेता है, तो समझ ले आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहोगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा, और यदि वह शराब आपका सेवन करता होगा तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका पीछा, आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, शेरों वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची सिद्ध हो गई होती है। जो आपने मंत्र पढ़े हैं उसके कारण यह इलायची सिद्ध हो जाती है और जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है, तब आप हलवे में डालें, खीर में डालें, रस मलाई रबड़ी आदि जो भी आप बनाएं उसमें डाल दें, और याद रहे, गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप यह उपाय करें, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। फिर आप देखना, चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा, धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, चारों तरफ धन ही धन होगा। पति पत्नी में बड़ी जोरों शोरों के साथ प्यार की बरसात होगी, दोनों के बीच में संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन फलीभूत हो जाएगा। यदि आप यह उपाय करवा चौथ वाली रात करते हैं तो और भी अच्छा माना जाएगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस इलायची को संभाल कर रखें। जब आप यह उपाय करें तब इलायची उसमें डाल देना। अगर आप अपने पति से प्यार करते हैं या पत्नी से प्यार करते हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर करें।